अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो दोस्तों वेलकम करते हैं आपका लेक्चर 5 में। लेक्चर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के हवाले से बात की थी और लेक्चर 5 में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे व्हाई वी यूज़ एमएस वर्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। मीन्स कि हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए एमएस वर्ड को क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको भी हमें डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हमारे स्टूडेंट्स जिनको प्रॉब्लम होती है, जो फर्स्ट टाइम जो न्यूबीज़ होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि मैं डॉक्यूमेंटेशन किसके ऊपर करूँ या सीवी किस पे बनाऊँ या टेक्स्ट कहाँ राइट करूँ, वर्ड प्रोसेसिंग कहाँ करूँ। तो हमारे यहाँ पर जो बेसिक्स से जो स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक्स कंप्यूटर की सीख रहे हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप ऑफिशियली कहीं काम कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं अच्छी कंपनी में, अच्छी इंडस्ट्री के अंदर, तो आप इस बात को इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए बेहतर सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड क्यों है। तो आई होप जो चीज़ मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा आपने पूरी वीडियो देखनी है, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि एमएस वर्ड को हम क्यों यूज़ करते हैं और क्या रीज़न है डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने के लिए हम एमएस वर्ड को ही क्यों यूज़ करते हैं। तो मैंने कुछ कंपैरिजन किया है सॉफ्टवेयर्स का। जो बेसिक से सॉफ्टवेयर्स हैं उनका आपने नाम सुना होगा और लोग यहाँ पर थोड़ा सा फंस जाते हैं आके कि हम एमएस वर्ड पे काम करें या वर्डपैड पे काम करें या नोटपैड पे काम करें। तो मैंने 3 चीज़ें मेंशन की हैं बोर्ड पे, नोटपैड, वर्डपैड, एमएस वर्ड। मतलब इन तीनों चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे, इन तीनों चीज़ों को हम देखेंगे कि आया एमएस वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एमएस वर्डपैड पे क्यों नहीं कर सकते और नोटपैड पे क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने कुछ बेसिक से पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए बोर्ड पे, तो उसको वन बाय वन रीड करते हैं, देन उसके बाद हम इजीली अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे कि क्यों एमएस वर्ड ज़रूरी है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो सबसे पहले नोटपैड पे हम देख लेते हैं। नोटपैड पे हमारा पहला पॉइंट है, नोटपैड इज अ टेक्स्ट एडिटर। नोटपैड क्या है? एक टेक्स्ट एडिटर है, वर्ड प्रोसेसर नहीं है। वर्ड प्रोसेसर एक डिफरेंट थिंग है। तो नोटपैड इज अ टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट ओएस। ये आपको इजीली माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ जो आपके सिस्टम में मौजूद होता है, वहाँ पर आपको इजीली बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा या बिल्ट इन मिल जाएगा। मतलब आपने इसको अलग से किसी सोर्स से जाकर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। आपने अपने सिस्टम के अंदर विंडोज़ की मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया और उसी के अंदर ये मौजूद होता है नोटपैड। थर्ड पॉइंट है रीड प्लेन टेक्स्ट फाइल। अब रीड प्लेन टेक्स्ट फाइल का मतलब क्या है? अब प्लेन टेक्स्ट का मतलब हो गया कि सिंपल आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके ऊपर कोई फॉर्मेट अप्लाई नहीं है, कोई वर्ड आर्ट इस तरह की कोई भी चीज़, स्पेशल फॉर्मेटिंग कोई चीज़ नहीं है, तो ये उस फाइल को इजीली रीड कर सकता है। मींस इसमें अगर मैं स्पेशल फॉर्मेटिंग वाली फाइल ओपन करूं तो वो यहाँ पर ओपन नहीं होगी। अगर वो ओपन हो भी गई तो जो एक्चुअल टेक्स्ट या फॉर्मेटिंग है वो हमारे पास ओरिजिनली शो नहीं होगी नोटपैड के ऊपर, जो हमारी एमएस वर्ड के ऊपर शो होगी, जो हमारी वर्डपैड के ऊपर शो होगी, तो वो नोटपैड के ऊपर शो नहीं होगी। वही पॉइंट नीचे आ गया, नॉट सपोर्ट स्पेशल फॉर्मेटिंग। ये स्पेशल फॉर्मेटिंग वाली जो फाइल्स होती हैं उनको सपोर्ट नहीं करता। ये प्लेन टेक्स्ट फाइल की जो फाइल है उसको सपोर्ट करता है। और इसका लास्ट जो पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। इसकी जो एक्सटेंशन होती है, मतलब जो आप फाइल सेव करते हैं, तो वो जो सेव होती है वो होती है डॉट टी एक्स टी। मतलब टी एक्स टी एक एक्सटेंशन होती है, उस फाइल की पहचान होती है कि यार ये इस सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाई गई है, और उसके साथ उसकी एक एक्सटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाती है डॉट टी एक्स टी। टी एक्स टी का मतलब बेसिकली टेक्स्ट है, इसको हम प्लेन टेक्स्ट फाइल भी कह सकते हैं। तो नोटपैड का आपको समझ में आ गया होगा कि नोटपैड क्या है, कि एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। मतलब अगर मुझे कोई भी फाइल है नोटपैड पे क्रिएट की है, उसके अंदर मुझे कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई टेक्स्ट लिखना है, नॉर्मल सा टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए मैं नोटपैड ओपन कर सकता हूँ। क्योंकि ये थोड़ा-सा जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम किसी को कोई चीज़ समझा रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कोई चीज़ उसको बता रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने वर्डपैड और एमएस वर्ड को खोलने के बजाय नोटपैड खोल लिया और उसके ऊपर जो है लिख के दिखा दिया कि यार ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी। मतलब फास्टली खुल जाता है, ये जल्दी से ओपन हो जाता है और ना ज़्यादा स्पेस लेता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं है। छोटा-सा एक सॉफ्टवेयर है जो आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है आपकी, उसके अंदर जो है बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन जो है मौजूद होता है। तो आप इस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा ऑफ़िशियली आपको ये कहीं भी यूज़ होता हुआ नज़र नहीं आएगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो ये था हमारा नोटपैड। अब हम चलते हैं वर्डपैड की तरफ कि वर्डपैड क्या है? मतलब वर्डपैड को क्यों नहीं हम यूज़ कर सकते, क्योंकि वर्डपैड इज़ अ वर्ड प्रोसेसर। तो अब हम चलते हैं वर्डपैड की तरफ और उसको देखते हैं, उसके पॉइंट को डिस्कस करते हैं। वर्डपैड इज़ अ बेसिक वर्ड प्रोसेसर। वर्डपैड क्या है? एक बेसिक वर्ड
प्रोसेसर है, मीन्स बेसिक का वर्ड यहाँ पे मैंने क्यों यूज़ किया है, आपको वर्डपैड जो है वर्ड प्रोसेसर के तौर पे ही नज़र आएगा, बट मैंने यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दिया बेसिक। अब वो क्यों यूज़ किया है, आगे हम चलेंगे तो हमें वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो वर्डपैड इज़ अ बेसिक वर्ड प्रोसेसर, एक ही बेसिक वर्ड प्रोसेसर है, मीन्स अब ये प्लेन टेक्स्ट एडिटर नहीं है, मीन्स यहाँ पर आप टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो, कुछ हद तक फॉर्मेटिंग अप्लाई आप यहाँ पर कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट ओएस, ये आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, उसके अंदर बिल्ट इन ये मौजूद होता है, आपको अलग से किसी भी सोर्स से इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती। उसके बाद रीड रिच टेक्स्ट फाइल, मीन्स इसके जैसे हम नोटपैड पे कोई स्पेशल फॉर्मेटिंग वाली फाइल को ओपन नहीं कर सकते थे, अगर वो आप वहाँ ओपन करते हो तो आपको पता है कि वो फाइल जो है डिफरेंट आपको विजुअल्स दिखा रही होती है और जो एक्चुअल चीज़ होती है वो नज़र नहीं आती। तो यहाँ पर जो है आप रिच टेक्स्ट फाइल का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ हद तक फाइल्स जो है सपोर्ट हो जाती हैं और कुछ ना कुछ डेटा आप देख सकते हो या आपको डेटा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आरटीएफ के अलावा भी जो है बहुत सारी एक्सटेंशन मौजूद होती हैं, ओपीटी, डीओसी, एक्सएमएल, इस तरह की जो है 4 से 5 एक्सटेंशन और होती हैं, उन फाइल्स को आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज कैन हैंडल ग्राफिक्स एंड रिच फॉर्मेटिंग। अब कैन हैंडल ग्राफिक्स से मुराद यहाँ पे ये नहीं है कि आप यहाँ पे लोगो डिजाइनिंग करेंगे, यहाँ मुराद ये है कि यहाँ पर आप पिक्चर्स वगैरह को ऐड करवा सकते हो, पेंट से रिलेटेड काम कर सकते हो, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड काम कर सकते हो, तो इस तरह के काम आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ग्राफिक्स से ये रिलेट करता है, बट ऑनलाइन सोर्स से आप काम या कोई भी पिक्चर इंपोर्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा वो सपोर्टेड नहीं है। इसके अलावा रिच फॉर्मेटिंग से मुराद है कि इस पे कुछ हद तक आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, नोटपैड से बेहतर फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, डॉक्यूमेंट कुछ बेहतर तरीके से यहाँ पे बना सकते हो अगर नोटपैड को कंपेयर करो आप वर्डपैड से। एक्सटेंशन जो है इसकी RTF होती है बाय डिफॉल्ट, जब भी आप फाइल सेव करते हैं रिच टेक्स्ट फाइल के नाम से वो एक्सटेंशन बनती है, और इसके अलावा और एक्सटेंशन यहाँ पे मौजूद होती हैं। नॉट कंसिडर एज अ फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर, इसको हम फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हुए हमें बहुत सारे एलिमेंट्स का ख्याल करना पड़ता है। आप इसको यूज़ करते हुए बुलेट्स लगा सकते हैं, जो डॉट्स होते हैं 1 2 3 बुलेट लगा सकते हैं, लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं, जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, अलाइनमेंट्स कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट सेंटर, ये सारे काम आप कर सकते हैं। बट बहुत सारे स्टाइल्स, बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है वो, क्योंकि आपके जो वर्डपैड है उस पे आपके 2 ही मेन्यूज़ हैं, एक होम एक व्यू। व्यू में जाएँगे तो आपको ज़ूम इन, ज़ूम आउट इस तरह के फीचर्स मिलेंगे, और अगर आप होम में आएँगे तो होम में भी आपके पास लिमिटेड फीचर्स हैं, इससे ज़्यादा फीचर्स नहीं हैं। उसी के अंदर आपके पास पिक्चर का भी फीचर होगा, उसी के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट का फीचर भी होगा, उसी के अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो इस तरह के फीचर्स आपको मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा और दूसरे कोई फीचर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर मुझे चार्ट्स वगैरह क्रिएट करने हो, इसके अलावा फ्लो चार्ट बनाना हो, तो उस तरह से मैं काम यहाँ पर नहीं कर सकता। तो इसलिए हम इसको फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर नहीं कहेंगे, ये फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट लेवल नहीं है। टेक्स्ट लेवल से मुराद है कि आप यहाँ पर टेक्स्ट के मल्टीपल वैराइटीज़ नहीं मिल सकती हैं आपको यहाँ पर। 3D के हवाले से कोई काम आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आप जब अपग्रेडेड वर्ड MS वर्ड यूज़ कर रहे होंगे, कोई अपग्रेडेड वर्जन, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी वैराइटीज़ मिल जाती हैं, वर्ड आर्ट, इसके अलावा आप हाइपरलिंक्स, इसके अलावा आपके मतलब मेन्यूज़ आपके पास बहुत सारे हैं वहाँ पर। ओरिएंटेशंस का अलग एक आपका जो है फीचर होता है, वहाँ पर आप उसको क्लिक करते हैं तो लैंडस्केप करना है, पोर्ट्रेट करना है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा पेजेस के साइज़ आपको MS वर्ड में मिल जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर नहीं कहेंगे। तो सबसे आसान लफ्ज़ों में आपको ये बताऊँ कि मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये ऑफ़िशियली डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए इसको यूज़ करें। मैं रिकमेंड कभी भी नहीं करूँगा कि आप नोटपैड तो आप भूल जाएँ, वर्डपैड की मैं बात कर रहा हूँ, वर्डपैड को आप ऑफ़िशियली या ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ करें। हाँ, कुछ नॉर्मल सा आपने काम करना है, कोई लिमिटेड सा काम करना है, तो उसके लिए आप बेशक यूज़ कर सकते हैं, बट ऑफ़िशियली कोई भी डॉक्यूमेंट या एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप वर्डपैड को यूज़ नहीं कर सकते। मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये नोटपैड और वर्डपैड था हमारे पास। अब हम चलते हैं MS वर्ड की तरफ कि MS वर्ड हमें क्या-क्या प्रोवाइड करता है। तो चलिए चलते हैं MS वर्ड की तरफ। MS वर्ड इज़ अ एडवांस वर्ड प्रोसेसर। अब यहाँ पे एडवांस का वर्ड यूज़ हो गया। लास्ट में मैंने वर्डपैड में यूज़ किया बेसिक का वर्ड। अब यहाँ पे एडवांस का वर्ड यूज़ किया है। तो वो बेसिक वर्ड प्रोसेसर था, मतलब बेसिक से डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर हम कर सकते थे, वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते थे। बट यहाँ पर हम एडवांस वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है? एडवांस डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं यहाँ पर। कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। नॉट अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट OS,
यहाँ पर जैसे वर्डपैड और नोटपैड जैसे अवेलेबल है कहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट ओएस के अंदर, मींस विंडोज़ के अंदर बिल्टन मौजूद है। तो एमएस वर्ड मौजूद नहीं होता, आपने उसको डाउनलोड करना पड़ता है और उसको इंस्टॉल करना पड़ता है अलग से, ठीक है। आप अलग से किसी सोर्स से उसको डाउनलोड करेंगे और उसको फिर इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, वो आपके ओएस का पार्ट बिल्टन नहीं है। रीड रिच टेक्स्ट फाइल एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब ये ईज़िली क्या कर सकता है कि किसी भी किस्म की जो रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, ये रिच टेक्स्ट फाइल है, उसको ईज़िली अपने पास खोल सकता है, ओपन कर सकता है, उसको सपोर्ट कर सकता है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो होती हैं, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं एचटीएमएल से रिलेटेड, और भी बहुत सारे जो होती हैं सिस्टम्स की फाइल्स होती हैं, उनको ये सपोर्ट करता है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल को सपोर्ट कर सकता है ये, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन आपको 3 से 4 एक्सटेंशन यानी मिलती हैं, आपको मल्टीपल एक्सटेंशन मिलती हैं, बहुत सारी एक्सटेंशन मिलती हैं, आप वो यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैन हैंडल ग्राफिक्स रिच फॉर्मेटिंग चार्ट एंड ईटीसी, ये हैंडल कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया वर्डपैड का, कि वर्डपैड क्या करता है, वो भी ग्राफिक्स से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल कर सकता है, बट वो पिक्चर्स तक तो बात समझ में आ रही है, पिक्चर्स तक तो बात समझ रही है कि पिक्चर्स को ऐड कर सकता है, हम उसको रीसाइज कर सकते हैं, उसको क्रॉप कर सकते हैं। लेकिन एमएस वर्ड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं, इसके अलावा पिक्चर्स को ऑनलाइन सोर्स से भी अपने पास इंसर्ट करवा सकते हैं अपने वर्किंग स्पेस में या वर्किंग एरिया के अंदर। और रिच फॉर्मेटिंग से हम बता दें कि यहाँ पर आप मल्टीपल टैब्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वर्ड आर्ट आ जाता है यहाँ पर, इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, और भी बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर टेबल्स वगैरह के अंदर भी आप कर सकते हैं, शेप्स वगैरह की इंक्लूजन हो जाती है यहाँ पर, लेकिन वर्डपैड में ऐसा कुछ नहीं था। चार्ट्स वगैरह आप यूज़ करते हैं यहाँ पे, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो आपको नज़र आते हैं अक्सर ग्राफिकली, जो डेटा आप समराइज़ करते हो, तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कंसीडर एज अ फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर, अब यहाँ पे बात आ गई, उसको हम फुल फीचर कंसीडर नहीं कर रहे, बट इसको हम यहाँ पर फुल फीचर कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लेवल्स ऐड हो जाते हैं। एक हमारा जो इंटरमीडिएट लेवल है, जिसमें हम कहते हैं ग्रामर चेक, स्पेल चेक, तो यहाँ पर आप स्पेल चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप ग्रामर चेक भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये वर्ड पैड पे नहीं कर सकते थे काम, क्योंकि एमएस वर्ड के पास क्या अपनी बिल्ट इन एक डिक्शनरी होती है। तो जब भी आप कोई टेक्स्ट वहाँ पे लिखते हैं, अगर वो उसकी डिक्शनरी में फाउंड नहीं होता या ग्रामेटिकली वो मैच नहीं होता, तो वो क्या कर देता है, लाइन्स के ज़रिए हाइलाइट कर देता है कि अगर रेड लाइन आ गई किसी भी टेक्स्ट के नीचे, दैट्स मीन कि यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ब्लू लाइन आ गई किसी के नीचे, दैट्स मीन यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक है। और अगर दोनों लाइनें आपको नज़र आ रही होती हैं और उसका मिक्सअप आपको नज़र आ रहा होता है, तो आप समझ जाएँ कि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक भी और ग्रामेटिकल मिस्टेक भी है। तो बहुत सारे इस तरह के फीचर्स आपको वर्डपैड पे नहीं मिलेंगे। अभी यहाँ पर हम ओवरव्यू कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम जो यहाँ हमें समझ में आ रही है, जो हम दिख रही है, हम वो यहाँ पे एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, बट हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, इसके इंटरफेस को भी मैच करेंगे, हम नोटपैड के भी इंटरफेस को देखेंगे, हम वर्डपैड के इंटरफेस को भी देखेंगे, और हम यहाँ पर एमएस वर्ड के इंटरफेस को भी देखेंगे। तो आपको खुद समझ में आ जाएगी कि बात कि यार कितना डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे मेन्यूज़ की तादाद भी ज़्यादा हो जाती है। बहुत सारा आप काम करते हैं यहाँ पर, मतलब समझ लें इतने फीचर्स हैं कि आप यहाँ पे एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप पेपर यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से टाइप कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, आप लेटर लिख सकते हैं, आप इसके अलावा टाइम टेबल से रिलेटेड काम कर सकते हैं, बुक क्रिएट बना सकते हैं यहाँ पर आप, क्योंकि यहाँ पर आप कॉलम्स वाला काम कर सकते हैं, टेबल से रिलेटेड काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत सारे रेफरेंसेस के ज़रिए से यहाँ पर आप जो एफवाईपी या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए जो रिपोर्ट बनाते हैं, वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये सब हम अपने असाइनमेंट्स के थ्रू आगे चल के प्रैक्टिकली देखेंगे। तो एमएस वर्ड क्या है, फुल फीचर जो है सॉफ्टवेयर है हमारे पास, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड काम हम कर सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी स्पेल चेक या ग्रामेटिकल चेक के हवाले से। इस तरह से बहुत सारे आपको फीचर्स यहाँ पे मिल जाएँगे। लिंक्स मिल जाएँगे, हाइपरलिंक्स यहाँ पर आप ऐड करवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर हम इसको इसलिए कह रहे हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, एक्सटेंशन, मतलब इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .docx, मतलब 2007 में अगर जाएँगे तो .doc हुआ करती थी। फिर उसके बाद जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर आए तो वहाँ पर एक्सटेंशन हमारी .docx हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सटेंशन आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, जो कन्फ्यूजन हमारे स्टूडेंट्स को होती है, जो बेसिक्स जो स्टडी कर रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं और वो न्यूबीज़ हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि हम काम किस पे करें, या वर्ड प्रोसेसिंग हम किस पे करें, या डॉक्यूमेंटेशन हम किसके ऊपर करें। तो उनको प्रॉब्लम होती है कि वो नोटपैड ओपन करें या वर्डपैड ओपन करें,
क्योंकि देखिए नोटपैड का वर्डपैड और एमएस वर्ड से कोई लिंक नहीं है, बट वो भी उस पे भी हम लिख रहे होते हैं, इस पे भी लिख रहे होते हैं, इस पे भी, तीनों सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लिखने वाला वर्ड प्रोसेसिंग वाला काम कर रहे होते हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। हाँ, वर्डपैड और एमएस वर्ड को हम मिला सकते हैं, लेकिन नोटपैड एक डिफरेंट थिंग है, ठीक है? तो नोटपैड को आप बिल्कुल साइड में रख दें। आपने अगर कंपैरिजन के हवाले से देखना है तो वर्डपैड और आपका एमएस वर्ड, हाँ, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि कुछ सिमिलैरिटीज़ इनके अंदर हैं, लेकिन सारे सिमिलैरिटीज़ यहाँ पर भी आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो जो है हमारे पास, मैंने आपको कहा है कि वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऑफ़िशियली डॉक्यूमेंट्स के लिए उसको आप यूज़ करें। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर ऑफ़िशियली कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और खूबसूरत डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और अच्छे से अच्छा एक डॉक्यूमेंट बनाना है आपने, तो आप एमएस वर्ड को ही इस्तेमाल करें। इस लेक्चर के बाद हमारे पास जो है प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो जाएँगे एमएस वर्ड से रिलेटेड, और उन प्रैक्टिकल्स के अंदर हम असाइनमेंट्स को कंप्लीट करेंगे, जो टास्क हमारे होते हैं, जो कंपनीज़ के अंदर हमें दिए जाते हैं या स्कूल्स, कॉलेजेस में हमें मिलते हैं, उनको हम यहाँ पर जो है प्रैक्टिकली जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो इस लेक्चर में जो है आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि हम आगे क्या करने वाले हैं और किस तरीके से काम करने वाले हैं। तो सारा काम हमारा आगे जो होगा एमएस वर्ड पे होगा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।